हेलो गाइस। तो अगर आप भी आरआरबी, आईबीपीएस आरआरबी, एसबीआई या किसी और बैंक की प्रिपरेशन करते हैं या कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक ने मोर देन 1000 से ज्यादा वैकेंसी आउट की हैं अलग अलग वेरियस पोस्ट के लिए। और जो उसका सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम सिलेबस जो रहने वाला है, वो वही है जो हम लोग आईबीपीएस के लिए या एसबीआई के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। तो यहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगी और साथ ही साथ फ्रेशर्स के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है फॉर द पोस्ट ऑफ स्केल 1 एंड अदर वेरियस पोस्ट। इस वाली वीडियो में हम लोग स्केल 1 के लिए ही बात करेंगे क्योंकि वो फ्रेशर्स के लिए है। तो फ्रेशर का मेरा मतलब है कि अगर आपको बैंकिंग इंडस्ट्री का कोई बहुत ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं इन वैकेंसी के लिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्केल 2 स्केल 3 में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास बैंकिंग का एक्सपीरियंस है किसी प्राइवेट या फिर सरकारी, यानी कि नेशनलाइज्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह वगैरह में। लेकिन ये जो स्केल 1 की वैकेंसी है ये उन सभी लोगों के लिए है जो बिल्कुल फ्रेशर हैं और जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री है, जो कि मैं बताऊंगा कौन सी प्रोफेशनल डिग्री। तो वो सारे लोग इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने जारी की हैं कितनी पोस्ट, 1000 से ज्यादा पोस्ट, 1025 1025 पोस्ट जारी की हैं, जिसमें से 1000 पोस्ट फ्रेशर्स के लिए है, जिसके लिए हम लेकर आए हैं स्पेशल बैच। बैच के बारे में भी बताऊंगा कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे साथ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन साथ ही साथ हम लोग जो बैच लॉन्च कर रहे हैं वो भी मैं बता देता हूँ। क्रेडिट ऑफिसर के लिए हम लोग नया बैच लॉन्च कर रहे हैं और साथ ही साथ फोरेक्स के लिए भी हम लोग एक नया बैच कर रहे हैं लॉन्च। फिलहाल आप किस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं किन वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ऑफिसर क्रेडिट पोस्ट का नाम है, स्केल 1 की पोस्ट है, जूनियर मैनेजर ग्रेड स्केल 1। जेएमजीएस का मतलब है जूनियर मैनेजर ग्रेड स्केल 1। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है सर? 1000। और पे स्केल देख सकते हैं आप, क्या है उनका पे स्केल, ठीक है। अब ये वाली जो वैकेंसी है, इन वैकेंसी को हम लोग फ्रेशर्स के लिए भी कह सकते हैं। फ्रेशर इनको अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसी पर। उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, लेकिन मांगा क्या है वो इस वीडियो में आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। जो दूसरी वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं, मैनेजर फॉरेक्स, साइबर सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी सीनियर मैनेजर। तो यहां पर एक और पॉइंट भी है कि वो सारे लोग जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आईटी में डिग्री ली हुई है और उनके पास कुछ एक्सपीरियंस भी है किसी कंपनी में, किसी भी तरह की आईटी कंपनी का अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो उन लोगों के लिए भी वीडियो थोड़ी सी खास हो जाएगी। क्योंकि आप यहां पर वो पोस्ट अप्लाई कर सकते हो जिन पोस्ट के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया है। एलिजिबिलिटी मैं आपको अपकमिंग स्लाइड्स में दिखाने की कोशिश करता हूं। ऑफिसर क्रेडिट की अगर हम बात करें जो फ्रेशर्स के लिए है, अभी मैंने बताया। अब होगा क्या सर, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये पंजाब नेशनल बैंक की एसओ पोस्ट है। अगर मैं आपको सरल भाषा में बताने की कोशिश करूं, एसओ का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड ऑफिसर। तो वो सारे लोग जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री है, कौन सी प्रोफेशनल डिग्री वो मैं बताता हूं, वो सारे लोग एलिजिबल हैं। और ये पंजाब नेशनल बैंक की ही नहीं है। अगर मैं बैच के बारे में मैंने इसलिए बताया कि अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करते हैं तो ये और भी अलग अलग बैंक्स अपनी एसओ की पोस्ट निकालते रहते हैं। जैसे यूनियन बैंक एसओ की पोस्ट आई हुई है इस समय, बैंक ऑफ बड़ौदा भी अपनी वैकेंसी निकालता है। तो अगर आप एलिजिबल हैं किसी भी एसओ के लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर इस बैच से आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे। आप बहुत सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाओगे यहाँ पर। खैर, तो यहाँ पर फ्रेशर के लिए है ऑफिसर क्रेडिट एसओ पोस्ट के लिए एज जो है वो अप टू 28 मांगी है उन्होंने। डिग्री में क्या मांगा है? तो डिग्री में मांगा है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सीएफए। लेकिन अब यहाँ पर आपको निराश होने की जरूरत नहीं कि सर हमने तो सीए किया ही नहीं है, फालतू में वीडियो देख रहे थे। तो अगर आप एमबीए हैं, अगर आप एमबीए हैं विद 60%, देन आप एलिजिबल हैं। आप क्या है सर? एलिजिबल है। आपने अगर एमबीए किया है 60% मार्क्स के साथ,
तो आप ऑफिसर क्रेडिट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे पूरी तरीके से, पूर्ण तरीके से। और एक और मैं एक बात बता दूं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में, वो बात ये है कि यहाँ पर अगर हम इन पोस्ट की बात करें, जैसे हर साल आईबीपीएस भी अपने एसओ की पोस्ट निकालता है, हम सारे लोग जानते हैं, एसबीआई भी निकालता रहता है। यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा टफ रहता है, मैं अगर आपको बताऊं तो, क्योंकि सबको पता है ये पोस्ट आई है, आईबीपीएस ने एसओ निकाल दी, एसबीआई ने एसओ निकाल दी, लेकिन ये जो जिस वैकेंसी के बारे में मैं बता रहा हूं, ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हम भी भर सकते हैं। आप पूछ के देखना कितने ही एमबीए वाले लोग आप जानते होंगे, एमबीए स्टूडेंट्स को, क्या उन्हें ये पता है? नहीं पता है। तो यहां पर अगर मैं बताऊं, कंपटीशन जो है, यहां पर अगर मैं बताऊं आपको, कंपटीशन जो है वो एज कंपेयर टू अदर एसओ एग्जाम इजी है। अगर आपके पास एमबीए की डिग्री है तो गाइस मान के बैठिए 90% चांस है आपके क्लियर होने के, अगर आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करते हो। डायरेक्शन का सही होना बहुत जरूरी है, अगर सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन नहीं करोगे तो फिर भटक जाओगे सर। तो इसलिए सही डायरेक्शन में अगर प्रिपरेशन करते हैं तो 90% चांस है आपके एग्जाम क्लियर करने के। रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो एलिजिबल हैं इन 1000 वैकेंसी। नंबर ऑफ वैकेंसी भी बम्पर है, ऐसा नहीं है कि कम है। ठीक है, तो क्या मांगा है सर? एमबीए विद 60% मार्क्स मांगा है। फॉरेक्स की अगर बात करें, स्केल 2 स्केल 3 वाली बातें, तो फॉरेक्स ऑफिसर के लिए उन्होंने कहा है एज 35 है। पीजीडीएम और एमबीए विद 60% मार्क्स उन्होंने मांगा है, लेकिन यहां पर 2 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस मांग लिया। तो ये फिर फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ये वही लोग भर पाएंगे जिनके पास पहले से एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न में दिखा देता हूं। मैंने ये इसलिए वीडियो लेकर आया था मैं, क्योंकि जो लोग पहले से बैंक की तैयारी कर रहे हैं, पीओ की, क्लर्क की, है ना, उनके लिए क्यों अच्छा है ये, क्योंकि पहले से हम लोग रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट पढ़ते आ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और अगर हम पीओ और क्लर्क के लिए पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी प्रिपरेशन भी अच्छी ही होगी, बहुत अच्छे से कर रहे होंगे तैयारी। तो सिंपल सी बात है ना, तो हम तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे ना, सीरियस होकर कर रहे होंगे। और अगर सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो तो मेरे भाई, ये जो अब जो ये बता रहा है, ये फालतू की चीजें, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे कि अरे रीजनिंग के सिर्फ 25 क्वेश्चन है, इंग्लिश के सिर्फ 25 क्वेश्चन है, क्वांट के यहाँ पर 50 क्वेश्चन है, ये बढ़िया है। 120 मिनट का पूरा पेपर है, 2 घंटा पूरा मिलेगा, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अगर आपने एमबीए कर रखा है तो। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में कह सकता हूं कि अगर 1000 पोस्ट आई है तो 1000 वैकेंसी भरेगी भी नहीं, क्योंकि पता नहीं कितने हजार बच्चों को तो पता ही नहीं है कि वो एलिजिबल हैं इन वैकेंसी के लिए। तो दैट्स वाई मैंने ये कहा कि ये उन सभी लोगों के लिए जो फ्रेशर हैं और जो लोग तैयारी कर रहे हैं बैंक, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। पार्ट 2 में आपका प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाएगा, और यही प्रोफेशनल नॉलेज पढ़ने के लिए आपको पैच लगाना पड़ेगा सर, क्योंकि ये आप खुद से तैयार नहीं कर पाओगे। स्पेशल क्लास चलेगी इसकी हमारे यहाँ, आप नॉलेजिस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। बैंकिंग ड्रीम्स पावर्ड बाय नॉलेजिस्ट हमारा यूट्यूब चैनल है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट को विजिट करके, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां से आप कर सकते हो। अगर फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बताता हूँ, टीम आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करेगी। अगर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करते हैं तो टीम आपसे बात करेगी। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, मैसेज व्हाट्सएप कीजिए, टीम आपसे संपर्क करेगी और आपकी हेल्प करेगी। तो बैच ज्वाइन करने के पीछे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तो है ही, साथ ही साथ प्रोफेशनल नॉलेज भी है। क्योंकि होता ही है कि जब पढ़ाई की थी, जब एमबीए किया था, तब कैसे किया था हमने एमबीए, वो तो हम ही जानते हैं, वो तो बताने की कोई जरूरत खास है भी। एंड साथ ही साथ जो चीजें बहुत टाइम पहले पढ़ी हैं, मानो कि 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गए एमबीए के हुए, तो अब चीजें वो ब्रशअप भी नहीं है, तो उसके लिए थोड़ी सी जरूरत पड़ती है गाइडेंस की, और वही गाइडेंस हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बैच डेली चलेगा, लाइव क्लासेस रहेंगी आपकी उसमें, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और प्रोफेशनल नॉलेज की, और साथ ही साथ हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप इस 1000 वैकेंसी में अपने आप को सेलेक्ट कर सकते हैं।
बैच ज्वाइन करने में कोई भी समस्या आती है, मैंने आपको नंबर दे दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको ये ना लगे कि ऐसे ही कोई भी आ रहा है, कुछ भी बेच रहा है, बेच नहीं रहे हैं सर। आपको अच्छे से वेबसाइट चेक कर लेना है हमारी, जब आपको लगे कि हाँ जेन्युइन है तभी आगे बढ़िए, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एग्जाम पैटर्न या सिलेबस रहने वाला है इस एग्जाम के लिए। कुछ चीजें हैं जो आप लोग नोट कर सकते हैं मस्ट नोट में, कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई ईच टेस्ट पार्ट 1 टू प्रोसीड पार्ट 2, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ईच टेस्ट आर सेट बाय द बैंक, वही आपको सेक्शनल कट ऑफ वगैरह क्लियर करनी होगी। इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, बॉन्ड है सर। फिलहाल अब जो फ्रेशर है भाई उसको तो कोई भी जॉब मिल जाए, क्या दिक्कत है, तो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक नौकरी तो है ही ना भाई। अब उससे आपसे बॉन्ड भरवा ले चाहे कुछ भी करवा ले, फिलहाल बॉन्ड है, मेरा काम था बताने का, मैं बता देता हूँ। तो बॉन्ड है स्केल 1 वालों की अगर हम बात करते हैं, स्केल 1 का 1 लाख का बॉन्ड है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। खैर कोई बात नहीं है, बॉन्ड तो भरने में ऐसी कोई समस्या है नहीं, तो फिलहाल मैंने बता दिया कि बॉन्ड भी है भाई, तो इस हिसाब से देखिएगा। तो फिलहाल अगेन छोटी सी वीडियो ही थी, आप लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी थी मैंने कि मार्केट में क्या क्या चीजें चल रही हैं, आपको पता होना चाहिए, आपको अपडेट करना हमारा काम है। तो यदि आपने एमबीए किया है विद 60% मार्क्स या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड में, देन यू आर एलिजिबल फॉर पंजाब नेशनल बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ 2024, जिसकी मोर देन 1000 वैकेंसी टीएनबी ने लॉन्च कर दी है। एग्जाम की टेंटेटिव डेट मार्च और अप्रैल रहने वाली है, तो समय बहुत कम है, सोचने में अगर समय व्यर्थ करोगे तो मुझे लगता है अपना नुकसान कर लोगे। किसी भी तरीके की क्वेरी आती है तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए कि सर मुझे ये जानना है, फीस स्ट्रक्चर जानना है, या मुझे इतना पैसा नहीं है सर, या वट एवर द क्वेरीज यू हैव, जो भी है क्वेरी वो हमसे जरूर कीजिए। अगर क्वेरी नहीं करोगे तो उनका समाधान नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी लोगों के लिए जो एसओ की तैयारी कर रहे हैं और खास करके एमबीए स्टूडेंट्स रहे हैं या अभी एमबीए के लास्ट ईयर में, ठीक है। तो इस वीडियो को फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। सेकंड वीडियो में मैं लेकर आऊंगा कि कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है इस एग्जाम को क्लियर करने की। थैंक यू वेरी मच गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय, थैंक यू सो मच।